अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामह लिल मुज़निबीन मुतलव्वसीन ख़त्ताईन हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल जल्ल मजदुहुल करीम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मअश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए हम और आप इंतहाई एहतराम और क़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला आलमे नूर के पैकरे लतीफ़ अर्शे इलाही के मुस्नद नशीन शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ात दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रसूल सैयदे इंसो जाने कायनात ईमाने कायनात रूहे कायनात सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारगाहे बेकस पनाह में नजराने दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादिलिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। हुसूल निजात के लिए एक मरतबा और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। क़हारियो जब्बारियो कुद्दूसियो जबरूत, यह चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। यह अशार मुफक्किर इस्लाम नब्बाज़ कौम डॉक्टर इकबाल साहब के। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। यह राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, यह राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। और मेरी गुफ्तगू का महवर ये शेर है। कुरान में हो गोता जन मर्दे मुसलमान, कुरान में हो गोता जन ऐ मर्दे मुसलमान। अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार। अल्लाह रब्बे करीम जल्ला मजदहुल अज़ीम की तौफीक़ व इनायात और आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाले ने पाक के सदक़े में ये अज़मत कुरान करीम की महफिल में हम इकट्ठे। ये महफिल कुरान करीम के ताज़ीम के इजहार के लिए मुनक़िद है और सारे तारुफ आप नक़ीब इजलास से सुन रहे हैं। ये के बाद दीगरे मुल्क व मिल्लत की अजीम शख्सियात आपके रूबरू होंगी। मैं तकरीर करने की गरज से हाजिर नहीं हुआ, मैं मेज़बान हूँ और हर लिहाज से मैं छोटा हूँ। नक़ीब मोहतरम ने कुछ ऐसे अलक़ाबात हमारी ज़ात के लिए इस्तेमाल किए कि जिनसे मैं बराअत का इजहार करता हूँ। मन आनम के मंदानम मुहद्दिस आज़म हिंद के चौथा मुक़द्दसा ने फरमाया है कि शर्त यह है कि रवा हद्दे रवाही में रहे। कौन कहता है न लो काम रवादारी से, मगर रवादारी को हद्दे रवा में रखा जाए। उस्ताजुल असातिज़ा नहीं, मैं खाक पाए उलमा वल हुफ़्फ़ाज़ की हैसियत रखता हूँ। अल्लाह करीम मुझे इनके हुस्ने ज़न के मुआफ़िक कर दे।
हजरात गिरामी, अल्लाह रब्बे करीम का एहसान है कि उसने जो दीन हमें अता फरमाया, जिस दीन के हम फॉलोअर हैं, उस दीन का नाम दीन इस्लाम है। इस दीन को लाने वाले खात्मे पैगंबरा, इमाम रसूल, सैयद इंसोजान सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। सरकार की जात से हमारा क्या ताल्लुक है? आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा एहसान मुझ पर है, हम सब पर है, हर फर्दे बशर पर है कि सरकार की जात से रब का इरफान मिला, कुरान मिला, ईमान मिला, सारी नेमतें दीनों दुनिया की जिनके कदमों की बरकत से हमें नसीब हुई, वह जाते गिरामी हमारे आका की है। सरकार का ये करम कि कुरान पाक उम्मत को अता फरमाया, और ये वो सहीफे हिदायत है जो अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए महबूब की उम्मत को अता फरमाई कि कुरान पाक से अगर मुसलमान वाबस्ता रहे तो उसके दुनिया में कभी अंधेरे नहीं होंगे। कुरान पाक की एक आयत करीमा है जो हमें कुरान की अजमत को बताने के लिए काफी है। वक़ाल रसूल या रब्बे इन्ना कौमी तख़ज़ुल कुरान महजूरा। आपने इस आयत की हकीकत समझी? ये आयत कह क्या रही है? ये आयत बता रही है कि कल जब बरोज़े महशर, मैं तर्जुमा कर रहा हूं, वक़ाल रसूल या रब्बे इन्ना कौमी तख़ज़ुल कुरान महजूरा, जब मैदान महशर कायम होगा और उम्मत शामते आमाल के सबब भटकेगी और जहन्नम की तरफ उनके फैसले होंगे, सरकार रब से शिकायत करेंगे, आका अर्ज करेंगे, ए मौला, वक़ाल रसूल या रब, ए रब, सरकार फरमाएंगे, ए रब, मेरी कौम ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया था। ये मामूली बात नहीं है। शिकायत कौन कर रहा है? हमारे आका कर रहे हैं रब से, या रब्बे इन्ना कौमी तख़ज़ुल कुरान महजूरा, मेरी कौम कुरान छोड़ चुकी थी, तब जाके इन जिल्लतों तक पहुंची है। अगर कुरान से वाबस्ता होती तो फिर जिल्लतें इसके पास नहीं आती। यह अजीम किताब जिसे सरकार लेकर के आए, जरा कभी इसकी अजमत का जायजा तो लो। और वी आर प्राउड ऑफ दिस बेनिफिट। इस इनाम पर तो हमें फख्र है कि किसी के पास ऐसी किताब नहीं है जैसी हमारे पास। जिंदाबाद, बेशक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाओ, कुरान के बिलमुकाबिल किताब लाना तो बड़ी बात है, कुरान का चैलेंज कयामत तक है। फातू बसूरत मिन मिस्ली, एक सूरत ही दिखा दो, एक आयत ही बता दो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इसके बिलमुकाबिल लाओ कोई आयत। यह कुरान अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया दुनिया में वाहिद किताब है कि जिसके हुफ़ाज़ आपको नजर आएंगे। इससे छोटी छोटी किताबें भी हैं दुनिया में, मगर उसके हाफिज नहीं मिलेंगे। मगर यह पूरी किताब आका की उम्मत के सीने में नक्श हो जाती है। इंजील का हाफिज नहीं है दुनिया में, तौरेत का हाफिज नहीं है दुनिया में, ओल्ड टेस्टमेंट का हाफिज नहीं है दुनिया में, मॉडर्न टेस्टमेंट का हाफिज नहीं है दुनिया में, मगर कुरान के हुफ़ाज़ इतनी कसरत से है कि कोई कैलकुलेटर शुमार नहीं कर सकता। ये एजाज है कुरान करीम का, और सरकार का खुला हुआ मोजज़ा है कि यह अल्लाह की मुकद्दस किताब एक बच्चे के सीने में आ जाती है। आज दुनिया कहती है आईएएस का एग्जाम बहुत वेरी डिफिकल्ट, ये फला डिग्री, ये फला मनसब बड़ी मेहनतों से हासिल होता है। मैं कहता हूं जो कुरान याद कर ले उसके लिए हर डिग्रियां पाना आसान है। जिस लगन के साथ उसने अल्लाह की किताब पढ़ी है और जिस मेहनत के साथ उसने हासिल किया है, अगर ये मेहनत किसी और इल्म के हुसूल के लिए वो बरूए कार लाए, वो इल्म दौल के कदमों से लग जाएगा।
हाँ बेशक ये अलमिया है हमारा कि आज ये समाज का रोना है, माशरे का रोना है कि मदरसे से फारिग शुदा बच्चा वो 10,000 पे जिंदगी गुजारेगा, वो 5,000 पे जिंदगी गुजारेगा। नहीं नहीं, ये तो तसाहुली इसकी है कि जिसे कुरान ने आफताब बनाया वो खुद पस्तियों की तरफ भाग रहा है, वो खुद पस्तियों की तरफ जा रहा है। ये कसूर उसका है, वरना कुरान ने तहरीक दी थी, कुरान ने महमेज दिया था कि जब हम तुम्हें नवाज देंगे तो फिर और किसी किताब की हकीकत का है। शर्त यह है कि तुमने जिस मेहनत के साथ मेरी तरफ अपने सीने को बढ़ाया है, ऐसे ही कदम बढ़ाओ, पूरी कायनात तुम्हारी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने तो एक रेपुटेशन बन चुका है कि हम इसी हिसार में रहेंगे, इससे आगे नहीं निकलेंगे। ये हमारी तंग नजरी है, ये एहसास कमतरी है। यही एहसास कमतरी हमें उभरने नहीं दे रही है। प्यारे अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक का अता होना उम्मत को अल्लाह की बड़ी रहमत है, और उससे बड़ी नेमत यह है कि सीने में कुरान पाक नक्श हो जाए। एक महसूस हकीकत आपकी तरफ आपको ले चलता हूँ। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम मौलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह। देखिए, हमारा दीन किसी तालीम का मुखालिफ नहीं है। आला तालीम के हुसूल की इजाजत हमारे दीन ने दी है। हमारे दीन ने कहा कि इनके हुसूल के लिए दूरों दराज भी सफर करना पड़े, चीन तक जाना पड़े, जाओ, इससे रोका नहीं है। लेकिन कभी आपने गौर किया, अगर सिर्फ दुनिया का इल्म हो तो इंसान जानवर बन जाएगा, इंसान वहशी बन जाएगा। लेकिन अगर उसके दिल में कुरान का चिराग जले और फिर वो डॉक्टर भी बन जाए, इंजीनियर भी बने, तो वो रिश्वत नहीं लेगा, वो मरीजों की बीमारियों का सौदा नहीं करेगा, वो चोरियां नहीं करेगा, वो जराइम नहीं करेगा। इसलिए कि दुनिया की हर किताब इंसान को ये नहीं बताती है कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, तुम्हें वहां नहीं जाना है। लेकिन कुरान तो रोकता है ना कि तुम्हें इस तरफ नहीं बढ़ना है, तुम्हें ये अमल नहीं करना है, तुम्हें ये चीज नहीं करनी है। जिंदाबाद। बेशक, कुरान है जो जानवर को इंसान बनाता है। मगर फकत इसीलिए इकबाल ने कहा था ना कि जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जलाले पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन दुनिया से तो रह जाती है चंगेजी, जुदा हो दीन दुनिया से तो रह जाती है चंगेजी। जब दुनिया के साथ दीन लगेगा तो चंगेजी नहीं रहेगी, बल्कि इंसाफ की हुकूमत होगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक की अजमत को आप मुलाहिजा फरमाएं। एक आयत कुरान की रब फरमाता है, अगर मैं कुरान पर अगर मैं पहाड़ पर उतार देता तो पहाड़ मेरी खशियत से रेजा रेजा हो जाता। लेकिन वाह रे उम्मत मुस्तफा, तेरा नसीब कैसा कि आका के तुफैल एक आयत नहीं पूरी किताब सीने में उतर गई। हाँ बेशक। कभी आपने गौर किया? अच्छा, और दो सिस्टम हैं कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के, बस मेरी आखिरी गुफ्तगू का मरहला है। कुरान पाक को मिटाने की कोशिशें भी बहुत हुई, हर दौर में हुई। मगरिब एक नापाक खेल खेलता है और कुछ दिनों में मीडिया की जीनत बनती है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अक्सर ये खबरें सुर्खियों में आती हैं, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कहीं कुरान पाक को नजर आतिश कर दिया गया, कहीं कुरान पाक की बेहुरमती की गई। ये सारे दिलखराश मनाजिर हमारी इस मजहबी किताब के साथ जिस कदर हुए हैं, मैं कह रहा हूं, अगर तारीख का मुताला करेंगे आप तो दुनिया की और किसी किताब के साथ ऐसे दिलसोज हरकतें नहीं हुई जितनी कुरान पाक के साथ मुसलसल साजिशें हुई। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिस कदर धूल उड़ाने की कोशिश की गई उतना ही अजमत कुरान निखरता गया। हाँ बेशक। कुरान को कोई मिटा भी कैसे सकता है जिसके हिफाजत का जिम्मा रब्बे करीम ने ले लिया है। दुनिया की और किताब होती तो अपना वजूद खो चुकी होती, लेकिन कुरान आज भी कह रहा है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसे हमने उतारा है और इसकी हिफाजत भी करने वाले हम हैं। अब ये हिफाजत अल्लाह ताला कभी मुख्तलिफ जमात के साथ करता है, करा देता है। शुहदाए किराम की जमात ने एक रस्म डाल दी करबला से, एक रस्म डाली करबला से कि सब कुछ गवारा किया जा सकता है मगर अजमत कुरान को नीलाम नहीं किया जा सकता। सहाबा की जमात, उलमा की जमात, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल उठे
और अजमत कुरान के लिए 300 कोड़े आपने बर्दाश्त किए। एक कहकशा है, एक सिलसिला है जिन्होंने कुरान के तहफ्फुज के लिए अपनी जानें तो कुर्बान कर दी हैं, और हुफ्फाज भी कुरान की हिफाजत के मजहर अतम है। इनके जरिए भी कुरान की हिफाजत हो रही है और औलिया के जरिए भी कुरान की हिफाजत हो रही है। यही दो बातें आप तक मैं समझाना चाहता हूं। देखिए, अगर दुनिया से हर किताब मादूम कर दी जाए, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे कुरान पाक पर भी पाबंदी लग जाए, पर हमारे सीने तो मौजूद है ना। परेश से मिटा सकते हो, दुनिया में बैन लगा सकते हो, मगर हाफिज अपना सीना लेकर के खड़ा हो जाएगा। एक जबर जेर कोई अगर बदलने की कोशिश करेगा तो सीने हुफ्फाज के हाजिर है जो बताएंगे कि कुरान ये है। और औलिया किराम किस तरीके से कुरान की हिफाजत करते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद है, मुसल्ले इमामत पर ताजदार हिंदुस्तान औरंगजेब आलमगीर खड़े हैं। ये वो बादशाह थे जो 8-8 हाफिजों से पहले अपने कुरान को सुनाते थे, तब जाकर के मुसल्ले इमामत पे खड़े होते थे। ये अजीब शौक था शाहाने जमाना का कि कितनी मोहब्बत थी दीन से, कुरान से, अल्लाह के वलियों से, सरकार के अहकामात से, इसीलिए इनके तख्तो ताज चलते थे। लेकिन जब से रंगीले शाह जैसे लोग पैदा हुए, हुकूमत इनके हाथों से छिन गई, अगयार हम पे गालिब हुए। मगर इन्हें देखें आप कि इन्होंने 8-8 हाफिजों से कुरान सुनाई, तब मुसल्ले इमामत पे खड़े हुए और नमाज़े तरावी पढ़ा रहे हैं। रमजानुल मुबारक का महीना है। अचानक उसी नमाजियों की सफ में एक कलंदर भी खड़ा है। एक वो जात खड़ी है कि जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, न पूछ इन खिरका पोशों को, अकीदत हो तो देख इनको, यदे बैजाली ये बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। उसी नमाजियों के सफ में हजरत शाह मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी भी जलवागर। ये सिलसिले मुनव्वरिया के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, हजरत मुनव्वर शाह इलाहाबादी, जो सरकारे गौसे पाक के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उन्हीं के सिलसिले के आप बुजुर्ग हैं। नमाजियों के सब में खड़े थे। जैसे ही वो पढ़ रहे थे, हजरत ने पीछे से लुकमा दिया। हमारे यहाँ एक हाफिज पीछे भी खड़ा किया जाता है, एक सुनाता है तो एक को सुनने के लिए खड़ा किया जाता है, ताकि अगर कहीं भी मिस्टेक हो रही है, सब हो रहा है, तो पीछे वाला हाफिज उसे संभाले, उसे बताए कि यहाँ तुम गलत पढ़ रहे हो, पीछे आओ। ये है उसको बताने के लिए। कैसा प्यारा सिस्टम है, कैसा प्यारा दीन। हाँ, बेशक, जिंदाबाद। जरा सा देखें कि जब वो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के दौरान सहू हुआ, मगर हाफिज चूंकि उस वक्त, ये आप समझ लें कि जैसे बंदा पुलसरात पे खड़ा होता है, मामूली बात नहीं है, वो ऐसी मंजिल में खड़ा होता है कि उसे बैक वक्त कई चीजों से जिहाद करना पड़ता है। ये मामूली बात नहीं है। हाफिज कुरान एक जिहाद करता है। रमजानुल मुबारक में जब वो कुरान सुनाता, आपको तो सिर्फ सुनना है, जरा उससे पूछो जो सुना रहा है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितना बड़ा बारे गिरा लेकर के वो चल रहा है। कम से कम आप नहीं सोचते कि हम उसको इतना खुश कर दें, इतना खुश कर दें कि उसकी दुआओं से हमारी तकदीर बदल जाएगी। वो पढ़ रहा है और सौ हो रही है, हजरत लुकमा दे रहे हैं। अच्छा, बादशाह लुकमा नहीं ले रहा है, हजरत लुकमा दे रहे हैं, मगर बादशाह लुकमा ले नहीं रहा है। नमाज खत्म, चूंकि बादशाह को अपनी याददाश्त पर यकीन था कि मैंने 8-8 हाफिजों से सुना करके तब मैं तिलावत कर रहा हूं। नमाज खत्म हुई, जैसे ही नमाज के इख्तिताम पर उन्होंने कहा, ताजदार हिंदुस्तान ने कौन है जिसने मेरी सही क़िरात पे मुझे लुकमा दिया। इतना सुनना था कि मजमा सहम गया मुक्तदियों का, मगर लोग सहमे। हजरत शाह मुहिब्बुल्लाह इलाहाबादी खड़े हो गए, कहा, बादशाह मैंने तुझे लुकमा दिया है। जैसे ही देखा कांप गया बादशाह। कहा, हुजूर आप कहा? हाँ मैं। कहा, अच्छा अगर आप इजाजत दें तो कुरान पाक मंगवा लिया जाए, अभी पता चल जाएगा मेरी टेरस सही है या आपका लुकमा सही है, दोनों का भी मामला खुल जाएगा। तो हुआ यही कि कुरान पाक मंगवाया गया। एक प्रिंटिंग प्रेस का, दूसरे का, तीसरे का, 9 मकतबे के छपे हुए कुरान पाक मंगवाए गए। समझ रहे हैं? 9 अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस के छपे हुए मंगवाए गए, और 9 में जो है औरंगजेब की क़िरात सही आ रही है कि जो वो क़िरात किए हैं वही है। तो कहा, हुजूर आप देखिए,
ये 9 नुस्खे तो हमारी क़िरात को सही बता रहे हैं, फकत एक नुस्खा ऐसा निकला जिसमें कि हजरत का लुकमा दर्ज था, जो हजरत बता रहे थे वो सही था। तो इन्होंने कहा हुजूर आप खुद ही फैसला करें, अक्सर नुस्खे तो हमारे क़िरात को सही बता रहे हैं, एक नुस्खा आपके लुकमे को सही बता रहा है। हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो गई हो सकता हो सहवे किताबत हो गई हो, लिखने में भूल हो गई हो। इतना सुनना था कि हजरत को जलाल आया। मैंने कहा ना, हाफिज भी कुरान की हिफाजत का मजहर है, वली भी कुरान बचाता है। सुनिए इसी दावे की दलील। हज़रत शाह महिबुल इलाहाबादी को जलाल आया और फरमाने लगे, औरंगजेब तू उस कुरान को देख करके पढ़ रहा है जो दुनिया में छपती है, और यह कुरान भी सहू से पाक है, लेकिन मुमकिन है कि किताबत की गलती हो गई हो, सहवे किताबत हो गई हो। बहुत मुमकिन है कि दुनिया में छपने वाली चीज में कहीं कोई चीज छूट जाए, लेकिन मैं जो तुझे लुकमा दे रहा हूं ना, वो इस कुरान को देख के नहीं दे रहा हूं, उस कुरान को देख के दे रहा हूं जिसे अल्लाह ने लौहे महफूज पर लिखा। बेशक, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं उस कुरान को देख के तुझे लुकमा दे रहा हूं, मेरी निगाहों के सामने अल्लाह के लौहे महफूज पर लिखा हुआ कुरान। इतना सुनना था तो बादशाह कहता, हुजूर वो मेरे लिए दलील कैसे हो सकती है जिसे सिर्फ आप देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूं। हजरत ने कहा, अच्छा दलील चाहिए? तो आपने चेहरे पे हाथ फेरा। जैसे ही हाथ फेरा, औरंगजेब की निगाहों ने देखा वही लिखा है लौहे महफूज पर जो शाह महिबुल्लाह इलाहाबादी फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल अहले सुन्नत हक़्क़ुल इस्लाम, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखना था जब औरंगजेब की निगाहों ने लौहे महफूज के कुरान को देखा तो कदमों को थाम लिया। कहा, हुजूर जिसे दुनिया जिंदगी भर पढ़ती रहे, अल्लाह का वली निगाहों में दिखा दिया करता है। हजरत फरमाते हैं, सुन अगर वक्त आया अल्लाह का वली जिंदा है तो पूरी दुनिया को कुरान का मुशाहिदा लौहे महफूज पर करा सकता है। मिटाओ तुम दुनिया की किताबों को, हमारी किताब को कहां मिटा सकते हो? जब तक वली मौजूद है कुरान दुनिया देख लेगी लौहे महफूज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? तो औलिया से भी कुरान बचता है, शुहदा से भी बचता है, और हुफ़ाज़ से भी बचता है यह किताब। और सबसे बड़ी हिफाजत का जिम्मा तो रब्बे करीम ने ले लिया। और एक आपने क्या भी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट नहीं पढ़ी? ब्रिटेन की जो मलिका एलिजाबेथ थी वो अभी डेथ कर गई, वहां की एक बड़ी प्रिंस और एक मतलब जो एम्परर होता है उससे ज्यादा उसकी हैसियत होती है। उसने कुरान पाक की एक सूरह है, सूरह निसा, को अपने तर्जुमान के जरिए जब उसको पढ़ा और उसके ट्रांसलेशन को सुना, दरअसल हमने असल में कुरान को कुरान खानी की किताब समझ रखा है बस, कि अगर मैयत की रूह ना निकल रही हो, पढ़ो रूह आसानी से निकल जाए, यकीनन उसकी रूह आसानी से निकलेगी। कुरान की बरकत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन कुरान फकत तावीज़ की किताब नहीं है, कुरान फकत दुआ की किताब नहीं है। कुरान से उठने वाले पैगाम पर ऐ काश अगर हमने कान रखा होता, हमारी जिंदगी में इनकलाब होता। इसी को इकबाल कहते हैं, कुरान में हो गोता जन ऐ मर्दे मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जित्तते किरदार। समझ रहे हैं? तो उसने जब उस ट्रांसलेशन को सुना तो उसमें जानते हैं बेटी का हिस्सा बाप की जायदाद में, फिर बहन का हिस्सा है, फिर माँ का हिस्सा है, फिर बीवी का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने हिस्सों की तकसीम और मीरास की तकसीम के ऊपर मुश्तमिल वो सूरत नाजिल फरमाई है जिसमें खवातीन के हुकूक और हिस्से माँ बाप की जायदादों में हम अल्लाह ने बयान किया है। बेटी है तो तुम्हारी जायदाद में उसका हिस्सा है, बहन है तो बीवी है तो शौहर की जायदाद में, और फिर माँ बन जाए तो फिर क्या कहना, फिर तो वो सब चीज की मालिका हो गई। ये इनाम कुरान देता है। अब इसको ये मनसब मिल गया, पैराडाइज फूड
ऑन दी मदर, माँ के पैरों के नीचे जन्नत उठा के रख दी गई। जब एलिजाबेथ ने इसको सुना तो कहने लगी कि हमारी ईसाइयत में, हमारी क्रिश्चियनिटी में औरतों को कोई मकाम नहीं दिया गया, उन्हें मर्द की दाश्ता समझा जाता है, उन्हें मिल्कियत का हक नहीं दिया गया, उन्हें जायदाद में हक नहीं दिया गया। लेकिन ये कुरान है जिसने औरतों के हुकूक बयान करके जमाने को बताया कि अगर तहफ्फुज़े निस्वां का कोई अलमबरदार है तो वो कुरान है। कुरान से बढ़ करके माँ बहन बेटियों की गैरतों का निगहबान कोई नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और उसने कुरान पर अपना रिमार्क दिया जिसे पूरी दुनिया ने पढ़ा। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दिन गुजरने तो दीजिए आप, अजमत कुरान के लिए कहना नहीं पड़ेगा। लोग आज जिसे दुनिया क़यामत कहती है वो क्या है? साइंस क्या कहती है कि ये सितारे, ये सैयारे अपनी ग्रेविटी से हट जाएंगे, दुनिया तबाह हो जाएगी। कुरान 1400 साल पहले कह रहा है जब क़यामत आएगी कतई सिजिल लिल कुतुब, ये हम आसमानों को लपेट देंगे और ये तारे अपनी जगह से हट जाएंगे, हर चीज बिखर जाएगी। इसी का नाम क़यामत है। आज जितनी तरक्कियां हैं ये कुरान की मरहून मिन्नत हैं। आज जितनी भी कामयाबियां हैं ये कुरान की मरहून मिन्नत हैं। मबादियात कुरान ने दिए हैं, उसूल कुरान ने दिए हैं और तहकीक करके दुनिया चांद पर कमंदे डाल गई। मगर अंधेरे तो हम में हैं कि जिनके घर कुरान उतरा वो तारीकियों में है और गैरों ने तहकीक करके तरक्की के मनाजिल तय कर ली, इसलिए कि हम रिवायती तौर पर बस उसको पढ़ते हैं, लेकिन कभी उससे उठने वाले पैगाम पे हमने गौर नहीं किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस जलसे का यही पैगाम है कि कुरान पढ़ें भी, कुरान समझें भी और कुरान समझाएं भी। कुरान पाक के पैगामात को कबूल करें, उसको अपनी जिंदगी में उतारें। अल्लाह करीम हमें अज़मत कुरान से आशना फरमाए। मैं अगर तकरीर करूं तो हक़ मेज़बानी अदा नहीं होगा, माजरत के साथ वक्त बढ़ गया है। मैं और जलसे के खुसूसी खतीब जो है आलमी शोहरत याफ्ता खतीब, आफाकी शोहरत के हामिल, मुनाज़िर अहले सुन्नत फातिह कर्नाटक मुफ्ती अलाउद्दीन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। आप हज़रत का बयान सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला मेरे कहने में, बोलने में, आपके सुनने में अगर कोई तक़सीर अमदन